अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 10वीं की किताब उर्दू की हिस्सा नज़्म से पहली हम्द का मुताला करेंगे। इस हम्द को लिखा है रशीद अफरोज़ ने। सबसे पहले हम जो है हम्द की तारीफ़ समझते हैं, मरकज़ी ख़याल देखेंगे, इसका ख़ुलासा हम्द का समझेंगे, देखेंगे। फिर जो अल्फाज मानी, जो इस हम्द में नए अल्फाज आए हैं उनके मानी देखेंगे, समझेंगे, और फिर जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक एक शेर की हम तशरीह समझेंगे, ताकि आपके जहन में अच्छी तरह से जो है इसका ख़ुलासा और अशार की तशरीह आपके जहन में महफूज हो जाए, नक्श हो जाए। इम्तिहान में एक शेरी इक़्तिबास आता है 6 मार्क्स का, ताकि आप फिर उसमें जो है जवाबात बआसानी तहरीर कर सकें। चलिए, हम्द की तारीफ़ क्या है? ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर, इस्तिलाह में अल्लाह ताला की तारीफ़ हम्द कहलाती है। अल्लाह ताला हमारी कायनात और इस जैसी हज़ारहा कायनातों का खालिक है। ये अल्लाह ताला ने पैदा किया है, खालिक पैदा करने वाला। इसी ने हर शय को पैदा किया है। शायरों के कलम में तासीर भी इसी की अता है। शायर जो है हम्द लिखते हैं या अशार कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ में, तो ये इसके अंदर जो तासीर दी है, जो असर दिए अल्लाह ताला ने, वो अल्लाह ही की तरफ से अता करदा है। हम्द में शायर अल्लाह ताला की कुदरत बयान करता, इसके मुख्तलिफ़ सिफ़ात, सिफ़त की जमा सिफ़ात है ना, अल्लाह ताला की कुदरत, ज़िंदगी देना, मौत देना, क़यामत, और इसकी सिफ़ात है जैसे रज़्ज़ाक़ है, रहीम है, करीम है, इसका जो है ज़िक्र करता है शायर जो है हम्द के अंदर। हम्द के मानी होते हैं तारीफ़ करना। खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर जो परवरदिगार है आलम, देखिए आलम यानी दुनिया, दुनिया का परवरदिगार, पालने वाला, और कारसाज़ भी है। कारसाज़, काम, तमाम कामों का अंजाम देने वाला, नताए, अपनी मखलूक़ात पर मेहरबान है। कायनात की हर चीज़ से इसकी कुदरत और कारीगरी ज़ाहिर है। इसकी नेमतें हर वक्त बारिश की तरह बरस रही है। अल्लाह ताला की हर तरफ नेमतें हैं। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की कौन कौन से नेमत को जुटलाओगे। इसका हक़ है कि हम इसकी तारीफ़ बयान करें। अब देखिए रशीद अफरोज़ ने भी जो है ये ज़ेल की हम्द, ज़ेल यानी नीचे, ज़ेल की हम्द में यही ख़याल खूबसूरत अंदाज़ में पेश किया है। चलिए अभी हम जो है इसका ख़ुलासा देखते हैं। इसके अंदर जो इस हम्द के ज़रिए से उन्होंने क्या पैगाम दिया है। दुनिया में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का नस्बुल ऐन सिर्फ़ अल्लाह की इताअत है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब पाए जाते हैं। हर कोई चाहता है कि वो जो है खुदा तक पहुँच जाए, गॉड तक पहुँच जाए, है ना, अल्लाह तक। इनकी राहें अगरचे मुख्तलिफ़ हैं, मगर मकसद सिर्फ़ एक ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मानने वाले सिद्क़ दिल से जहाँ भी इसे पुकारे, वो वहाँ मौजूद है। इज़्ज़त वाला रब अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के माने सिद्क़ दिल से, सच्चे दिल से जहाँ भी इसे पुकारे, वहाँ हम जो इसे पाएंगे, है ना। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शहर के करीब हूँ, मुझे पुकारो। आदमी चाहे सदा परेशानियों का शिकार हो, सदा बहुत ज़्यादा परेशानियों का, मगर उसे आस और उम्मीद सिर्फ अल्लाह की ज़ात से लगी रहती है। वही आदमी के दिल का यकीन, इंसान की तमाम आस टूट जाती है जब उसके दिल का यकीन ख़त्म हो जाता है। उसको याद आता है, नहीं, मेरा अल्लाह है, तमाम उमूर का अंजाम देने वाला अल्लाह है। वही आदमी के दिल का यकीन और इसकी आँख का नूर है। अल्लाह ताला खालिक कायनात, इस कायनात का, इस गैलेक्सी का खालिक है, क्रिएटर है, बनाने वाला है, पैदा करने वाला है, और आखिरत का मालिक है। और एक दिन ये पूरी दुनिया जो है फ़ना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है तमाम चीज़ को फ़ना है। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह ताला की ज़ात बाक़ी रहने वाली है। इस तरह से क़यामत का दिन होगा, आखिरत का मालिक है। ज़मीन हम देखते हैं, जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, ज़मीन, सूरज, चाँद की गर्दिश इसी के हुक्म के ताबे है, इसी के हुक्म से चल रहा है। एक दिन जो है सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में इसी का नूर बिखरा हुआ है। आप लोग स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं, दिन और रात इसी के हुक्म से बदलते हैं। दिन की सफ़ेदी से रात और रात के अंधेरे से दिन को अल्लाह ताला ही निकालता है। वो यकता है, इसका कोई हमसर नहीं।
वो बड़ा शफीक, वो मेहरबान है। इसकी कुदरत से बादशाह फ़कीर और फ़कीर बादशाह हो जाएं। इन तमाम बातों को हम इंशाल्लाह शेर के ज़रिए से, अशार के ज़रिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम खुलासा समझ लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात की हर चीज़ का सहारा है। अगर सिद्क दिल से, सच्चे दिल से उसे पुकारा जाए तो इसकी मदद शामिल हाल होती है। सच्चे दिल से, खुलूस-उल-इल्लाहियत से, नेक नीयती से अल्लाह को पुकारा जाए तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। वो अगरचे ज़ाहिरी आँख से दिखाई नहीं देता, मगर उसकी मदद शामिल हाल होती है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है आयतुल कुर्सी में, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द। ज़मीन व आसमान को वो उसकी कुर्सी मुहीत किए हुए, उसका अर्श। चलिए अभी जो हम लोग नए अल्फाज मानी देखते हैं, जो नए अल्फाज इस हमद में आए हैं, ताकि हमको जो है अशार जब हम पढ़ेंगे तो उसके मानी हमारे जहन में आ जाएं। देखिए पहला लफ्ज़ है चश्मे बीना। चश्म यानी आँख, इसी से बना है चश्मा। बीना देखने वाला, चश्मे बीना देखने वाली आँख, मुराद सच्चाई को पहचानने वाली आँख। बसीरत मुराद अक्ल व फ़हम। दिल महजून गमगीन दिल। परतो साया। हमसर बराबरी करने वाला। सफ़ेदी ताराज करना, बर्बाद करना। उम्मीद जगाना, उम्मीद पैदा करना। चलिए अभी जो है हम लोग हमद के अशार को जो है पढ़ते हैं और एक एक शेर को जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर शेर। रह गुज़र कोई हो मंजिल का तकाज़ा तू है, दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल से पुकारा तू है। यहाँ तू से मुराद अल्लाह ताला है। देखिए वाहिद का सैगा है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अहद में भी वाहिद का सैगा इस्तेमाल किया। कुल, हम कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है, वो वाहिद का सैगा है। तो यहाँ भी शायर ने जो वाहिद का सैगा इस्तेमाल किया, तू। रह गुज़र कोई हो मंजिल का तकाज़ा तू है, दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल से पुकारा तू है। इंसान जो है इस दुनिया में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ़ तरह के, मुख्तलिफ़ ख़यालात के। हर एक के रास्ते अपने अपने अलग अलग, लेकिन सब एक ही मंजिल पे जाना चाहते हैं। सबकी मंजिल एक, क्या? सब जो उस खुदा वाहिद, सबकी इबादत का महवर वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात होती है, और होना भी चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात ही होना चाहिए। मंजिल का तकाज़ा तू है और तू ही मंजिल है, तेरी ही जानिब सबको आना है। दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल से पुकारा तू है। और जब इंसान परेशान हो जाता है, मुश्किलात में होता है, तो वो दिल से पुकारता है तो वो तुझे पा लेता है। तो तू है, तेरी याद आती है। दुनिया का हर शख्स मुसीबत व आलाम में, परेशानियों में अल्लाह ही को पुकारता है। फिर शायर कहता है, देखिए दूसरे शेर में, चश्मे बीना को बसीरत, दिल महजूं को यकीन, डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। चश्मे बीना को बसीरत, देखने वाली आँख को बसीरत, अक्ल व फ़हम ना। चश्म यानी आँख, बीना देखने वाली, बसीरत अक्ल व फ़हम देखने वाली आँख को बसीरत, फ़हम चीज़ को समझना अच्छे तरीके से, फ़हम। दिल महजू को यकीन, और गमगीन दिल, परेशान हाल दिल के लिए जो है कोई यकीन अता करता है। जब उसकी तमाम दिल की राहें जो है गमगीन हो जाती, टूट जाती हैं, तो वो जो है सोचता है कि नहीं, मेरा जो है अल्लाह है, इसके अलावा कोई नहीं। डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। देखिए यहाँ पर शायर ने जो है कहावत का बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया है, तिनके का सहारा। डूबती आस को तिनके का सहारा। देखिए इससे जो है शेर में एक हुस्न पैदा गया। और इससे पहले मिसरा उला में जो है शायर ने कहा चश्मे बीना को बसीरत, है ना। यहाँ जो है ज़ेर इजाफत है, चश्मे बीना देखने वाली आँख, दिल महजू गमगीन दिल। और यहाँ जो एक कहावत का इस्तेमाल किया है, शेर में जो एक हुस्न पैदा हो गया है, डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। देखिए शायर कहता है जब इंसान जो है समंदर में होता है, डूबता है, या किसी काम में उसे ऐसा लगता है कि मैं डूब जाऊंगा, मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो जो है
या उसे समंदर में उसे तैरना नहीं आता है, डूबने लगता है, सब सहारे ख़त्म हो गए, अब जो उसे एक ही सहारा नज़र आता है और वो है तेरा सहारा, अल्लाह का सहारा। उसी चीज़ को शायर ने यहाँ पर बयान किया है कि सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है और उम्मीद की शमा बनकर रोशन होती है। वो कौन होती है? वो तू ही है जो एक उम्मीद पैदा कर देती है, एक रोशनी पैदा कर देती है और उसके दिल को जो है सुकून मैसर आ जाता है। आगे शायर कहता है, अपने महवर पे है गर्दिश में अगर शम्सो कमर, जिसके कब्ज़े में है अंजाम ज़माना तू है। अपने महवर पे हैं गर्दिश में अगर शम्सो कमर। देखिए शायर जो यहाँ साइंसी नुक्ते नज़र से जो है बात को बता रहा है, अल्लाह ताला की वैदानियत का जिक्र कर रहा है और ये बता रहा है कि इस कायनात का चलाने वाला यानी कि शम्स, सूरज, शम्स यानी सूरज, कमर चाँद, अपने महवर पे हैं गर्दिश में, हर चीज़ अपने गर्दिश में। देखिए इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज़ अपने दायरे में तैर रही है, अपने महवर पर गर्दिश कर रही है। उसी को शायर यहाँ कहता है, अपने महवर पे हैं गर्दिश में अगर शम्सो कमर घूम रहे हैं, अल्लाह ने इसको काम पे लगा दिया। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये अपनी जो है गर्दिश ख़त्म हो जाएगी इनकी और क़यामत जो है वक़ू पज़ीर होगी। जिसके कब्ज़े में है अंजाम ज़माना, ज़माने का अंजाम, नताइज, कोई भी हम काम करते हैं उसका नतीजा जो है अल्लाह ताला के हाथ में। अज़ीज़ तलबा, हमको जो है मेहनत करना है, हमें जो है लिखना है, अपने उस्ताद आपको जो लिखने के लिए दे, जो पढ़ने के लिए दे उसे पढ़ना है, उसे लिखना है, हमें मेहनत करना है। नतीजा हमें किसके हाथ में छोड़ना है? अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ना है। हमेशा जो है उम्मीद पर जो है दुनिया कायम है। हमें अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहिए, नेक गुमान रखना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जो है कामयाब होंगे। तो जिसके कब्ज़े में है अंजाम ज़माना वो तू है, तू ही जो है ज़माने को उलटफेर करता है। इंसान के अच्छे हालात, बुरे हालात, अल्लाह ताला जो है इसको सब चलाने वाला है। आगे शायर कहता है, चाँद चाँद सूरज तेरे औसाफ बयां करते हैं, हम फ़कत नूर का परतौ है सरापा तू है। देखिए चाँद और सूरज सब तेरे औसाफ बयान करते हैं। औसाफ वस्फ की जमा, चाँद सूरज। देखिए पहले शायर ने जो है चाँद और सूरज के लिए लाया शम्स व कमर और अब जो यहाँ पर लफ्ज़ लाया चाँद और सूरज। चाँद और सूरज लफ्ज़ लाया है यहाँ पर और कहता है कि सब तेरे औसाफ बयान करते हैं, तेरी किबरियाई बयान करते हैं। अल्लाह ने उनको हुक्म दे दिया है, मशरिक़ से निकल कर मग़रिब में गुरूब होता है। चाँद रात में दिखाई देता है रोशन, उसकी अलग अलग शक्लें। हम फ़कत नूर का परतौ हैं, सरापा तू है। कुरान की आयत है, नूरुन अला नूर, अल्लाह ताला जो है नूर है और हम क्या है? उसका सिर्फ साया, परतौ साया। हम फ़कत नूर का परतौ है, सरापा तू है, तू सरापा नूरी नूर है, तू रोशनी है। तो अल्लाह ताला की जो हिदायत है, हमें जो उस पर अमल करना चाहिए तो हमें वो रोशनी हासिल होगी। आगे शायर कहता है, रात और दिन है पुरोए हुए मोती की तरह, ज़ुल्मते शब में नए दिन का वसीला तू है। देखिए यहाँ पर ये सनत तज़ाद का शेर है। शायर ने यहाँ पर दो ज़िद वाले अल्फाज, दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किया है। कौन से? एक रात, दूसरा दिन। पुरे हुए मोती की तरह, सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है। सूरज निकलता है, गुरूब होता है, चाँद निकलता है, गुरूब हो जाता है ना। मोती की तरह है, एक मोती की तरह पुरोए हुए चल रहे। जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है। और जुल्मत शब, देखिए ज़ेर इजाफत, शब की जुल्मत, शब यानी रात। देखिए यहाँ भी जो है एक ही शेर में जो है शायर ने दो बार देखिए ज़िद वाले अल्फाज इस्तेमाल किया है, शब दिन, जुल्मत शब है ना। जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है। शब की जुल्मत, शब यानी रात, जुल्मत तारीकी, अंधेरा, रात की तारीकी में नए दिन का वसीला तू है। जब रात हो जाती है तो इंसान को इस बात का यकीन होता है कि कल सुबह ज़रूर होना है। इसी तरह से अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात है तो यकीन जानिए हमारे जो आसानियाँ आएगी। इन्नमा, कुरान की आयत है, इन्नमा अल उसरि युस्रन, इन्नमा अल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के साथ, अल्लाह ताला ने फरमाया हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है, यानी कि जो है सुबह होती है, फिर शाम होती है, सूरज गुरूब होता है, रात हो जाती है,
और जो यानी दिन से रात, रात से दिन कौन करता है? वो अल्लाह ताला है। इसके बाद अल्लाह ताला, इसके बाद जो है शायर एक बात ये कहने जा रहा है कि सुबह सादिक की सफ़ेदी तेरी अज़मत का निशान, सुबह सादिक की सफ़ेदी तेरी अज़मत का निशान बयान करती है। और फिर जो है रात हो जाती है, दिन से रात, अब जो है सुबह सादिक यानी बिल्कुल सुबह का वक्त होता है। उस वक्त उसकी सफ़ेदी जब आसमान पे ज़ाहिर होती है कि अब सुबह होने वाली है, फजर के वक्त का वक्त, और वो तेरी अज़मत का निशान होता है कि अब जो है तारीकी छटने वाली है, उजाला होने वाला है, दिन होने वाला है, तेरी अज़मत को बयान करता है। और देखिए रात के बारे में शायर देखिए कितनी खूबसूरत बात पेश कर रहा है। ज़रा सोचिए, देखिए शायर की निगाह और उसका फ़हम देखिए। सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है, सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा, इसको हम देखिए नस्र में इस तरह से देख सकते हैं, शब का अंधेरा सजदा करता है, शब का अंधेरा सजदा करता है, यानी अब शब जो सजदा करता है, वो आगे तेरी अज़मत को देखकर ऐसा लगता है कि शब भी जो है, रात भी जो है तुझे सजदा कर रही है। और वो कौन है सजदा करता है? जैसे शब का अंधेरा तू है। तेरी अज़मत को देखकर शब भी जो है, रात भी जो है सजदे में चली जाती है, अंधेरा भी है, ऐसा लगता है गोया अंधेरा जो ऐसा लगता है कि सजदे में है। तुझसे बढ़कर कोई शफ़क़त नहीं करने वाला, तेरा हमसर है न तानी कोई यक़ता तू है। तुझसे बढ़कर कोई शफ़क़त नहीं करने वाला, कोई मेहरबान नहीं, कोई शफ़ीक नहीं, कोई रहम करने वाला नहीं। तू रहमान और रहीम है, सबसे ज़्यादा रहम, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला तू है, तुझसे बढ़कर कोई नहीं। देखिए सुपरलेटिव डिग्री, इसमें तफ़ज़ील। देखिए हम उसके बाद वाला जो मिसरा है, तेरा हमसर है न सानी कोई यकता तू है। देखिए यहाँ भी जो है सनद तजाद है, सानी यकता, सानी यानी दूसरा, यकता यानी एक, ये भी सनद तजाद का शेर है। तेरा हमसर, सनद तजाद की जो है तारीफ़ लिखने के लिए आती है, या तो शेर जो हमें तलाश करना होता है, 1 मार्क्स का होता है ये। अजीज़ तलबा इसे जहन में रखिए इस शेर को, इससे पहले भी एक शेर गुजरा। तेरा हमसर हम लोग जो है सूरह अहद में पढ़ते हैं, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, तेरा कोई हमसर नहीं। और हम लोग शुरू में क्या पढ़ते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है, यकता तू है। शायर भी कह रहा है यकता तू है, तेरा हमसर है न सानी कोई, अल्लाहु समद। आगे शायर कहता है, तू जिसे चाहे उसे, तू जिसे चाहे उसे तख्त देता राज करे, मुल्क तेरा है हुकूमत तेरी आका तू है। तू जिसे चाहे उसे तख्त दे, तू जिसे चाहे बादशाह बना दे, जिसे चाहे उसकी बादशाह छीन ले, उससे हुकूमत छीन ले। तू जिसे चाहे अमीर बना दे, जिसे चाहे गरीब बना दे, जिस गरीब को चाहे तू उसे अमीर कर दे, और जिस अमीर को चाहे तू गरीब कर दे, तेरे हाथ में है। हमने अक्सर देखा है कितने अमीर लोग होते हैं, जब उनके कारोबार बिज़नेस ठप हो जाते हैं तो गुर्बत उन पर लाक हो जाती है। और कितने हमने गरीबों को देखा है, वो जो बहुत अमीर तरीन हो जाते हैं, पहले खस्ता हाल में थे, अच्छे हाल में आ जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की ताकत है, जिसे चाहे हुकूमत से नवाजे, जिसे चाहे हुकूमत छीन ले, जिसे अल्लाह हुकूमत दे वो उसके लिए बहुत अच्छा। मुल्क तेरा है, सारा मुल्क तेरा है, मालिक, वो सारे पूरी दुनिया का खालिक मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए। सारा मुल्क अल्लाह ताला के, हुकूमत तेरी है, आका तू है, हुकूमत भी तेरी ही चल रही है। हम तो यहाँ पर खलीफा है तेरे, हम उसको चलाने के लिए आए, उसकी हुकूमत को हम यहाँ पर चला रहे, उसके अहकामात को हम नाफिज कर रहे हैं। सैकड़ों बार हुआ यूं मुझे ठोकर भी लगी, मैं जो गिरने से हूँ महफूज सहारा तू है। अब देखिए शायर ने अपने दिल की बात को जो यहाँ पर शायर ने पेश कर दिया है कि वो जो है कई ठोकरें खाता है, इंसान जो है बहुत सारी ठोकरें खाता है, जहालत में, तारीकी में, या गुनाह करके बहुत सारी ठोकरें खाता है, सैकड़ों बार होता है। लेकिन वो जो है फिर संभलता है, अल्लाह को याद करता है, और अल्लाह ताला उसे गिरने से महफूज कर देता है। वो हर वक्त नादिम होता है कि हाँ मुझसे गलती हुई, अपनी गलतियों का इकरार करता है, तो अल्लाह ताला उसको जो माफ़ कर देता है, उसको गिरने से बचा लेता है।
उसको मुश्किलात से दूर कर देता है, उसे अमन बख्श देता है। इसलिए अज़ीज़ तलबा, हमें जब भी हमसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह सज़द हो जाए, फ़ौरन हम तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाए, तो अल्लाह ताला जो हमको थाम लेता है, महफूज सहारा अता करता है। वही सबसे बड़ा महफूज सहारा है। तो शायर कहता है, अपनी दिल की बात को शायर कहता है कि शैतान के बहकावे में आकर वो सिरात मुस्तकीम से हट जाता है। कभी कभी ठोकर लग जाती है, लेकिन उसको जो है हिदायत की तौफीक मिल जाती है अल्लाह ताला की तरफ से, और जो संभल जाता है। शायर ने जो यहाँ पर जो है एक ठोकर का जिक्र नहीं किया है, सैकड़ों ठोकरें, यानी हम कई बार हम गुनाह कर बैठते हैं। कभी ऐसा होता है हम तौबा कर लेते हैं, फिर गुनाह कर बैठते हैं, लेकिन फिर तौफीक इंसान को मिल जाती है, तो वो जो है अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाता है, पलट जाता है, और अल्लाह ताला हर बार उसे गिरने से बचा लेता है। इसलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमें हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ रुजू होते रहना चाहिए, अल्लाह को हर वक्त याद करना चाहिए। हमें जो है खुशी में भी अल्लाह को याद करना चाहिए और गमों में भी, क्योंकि वही जो है गमों को भी दूर करने वाला है और खुशियाँ भी देने वाला वही है। लिहाजा शायर कितने बेहतरीन अंदाज में कह रहा है, जब मदद के लिए मौजूद कहीं कोई न था, दिल ने उम्मीद जगाई मेरे मौला तू है, दिल ने उम्मीद जगाई मेरे मौला तू है। जब मदद के लिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमको जो मदद की ज़रूरत होती है, कोई नज़र नहीं आता, कोई नहीं होता, उस वक्त दिल में एक उम्मीद जागती है, नहीं कोई सहारा नहीं है, मेरा खुदा तो है, मेरा अल्लाह तो है, रहमान और रहीम तो है, रब्बुल आलमीन तो है, परवरदिगार तो है, वो मेरी शहरक से करीब है, मिन हब्लिल वरीद, वो अल्लाह ताला जो हमारे शहरक से करीब है। दिल में एक उम्मीद जाग उठती है। और जो है अक्सर ऐसा होता है कि जो इंसान को ज़रूरत पेश आती है मुश्किलात में, जब तमाम सहारे दूर हो जाते हैं, दूर दूर तक कोई उसका मदद करने वाला, हिमायत करने वाला नहीं होता, तो उसे अपनी जो है बेचारगी का एहसास होता है, और फिर उसके दिल में एक उम्मीद जाग जाती है कि नहीं, कोई नहीं तो मेरा मुईन और मददगार, मेरा मदद करने वाला मेरा मौला तो है, मेरा अल्लाह तो है। उसका दिल को जो है, उसके दिल को जो एक ढारस बन जाती है, उसका दिल जो है मुतमईन हो जाता है, और दिली सुकून महसूस होता है, ज़हनी तौर पर भी और दिली तौर पर भी वो उसको सुकून मैसर होता है, अपने आप में एक सुकून महसूस करता है। अल्लाह ताला की याद में जो है सुकून है। तो ये बहुत खूबसूरत अंदाज में जो शायर ने यहाँ पर पेश किया है। इसके बाद है, देखिए आखिरी शेर है, शायर अर्ज़ करता है, शायर कहता है, खुद को देखूं तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, खुद को देखूं तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, तुझको सोचूं तो हर एक शय में समाया तू है। शायर कहता है कि मैं देखता हूँ खुद को, अपने आप पर गौर करता हूँ, मुझे अपनी कोई हैसियत नज़र नहीं आती, मेरी इस कायनात में, इस दुनिया में मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरा मकसद हयात क्या है मैं नहीं जानता। अपने अंदर झांकता हूँ, अपने आप पर गौर करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं समझ पाता। लेकिन जब तेरे बारे में सोचता हूँ, जब तेरी अज़मत, तेरी बड़ाई को देखता हूँ, जब पहाड़ों पर मेरी निगाह जाती है, जब आसमानों पर मेरी निगाह जाती है, जब सूरज पर मेरी निगाह जाती है, जब कमर पर, जब चाँद पर मेरी निगाह जाती है, जब सुबह पर मेरी निगाह जाती है, जब शाम पर, तो और जब सुबह सादिक की सफ़ेदी पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो है कौन सी ज़ात, अल्लाह की ज़ात, उसकी झलक, उसके हुस्न का जलवा, पहाड़ों में, दरख्तों में, नदियों में, हर जगह उसकी कारीगरी का जलवा जो है शायर को नज़र आता है, हर तरफ गौर करता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत, तुम आसमानों पर गौर नहीं करते, व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतियत, और ज़मीन पर गौर नहीं करते कि ज़मीन कैसे फैला दी गई है ना। अल्लाह ताला ने जगह ब जगह जो है कुरान के अंदर फरमाया। तो ये शायर भी जो है उसी को जो है महसूस करता है कि नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात जो हर जगह जो है उसकी कारीगरी नज़र आती है। तो अज़ीज़ तलबा, ये जो है हमने हम्द का मुताला किया, इसके अंदर जो है इसकी मश्क में बहुत अच्छे सवालात है, जिसको जो है हम लोग कर सकते हैं। बहुत हम लोगों ने अभी जो है देखा, नज़्म का सबसे पहले हमने मरकज़ी ख़्याल देखा, है ना। सबसे पहले हमने जो है मरकज़ी ख़्याल देखा, हम्द की तारीफ़ देखी हमने कि अल्लाह, ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला के
तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जैसे हम कहते हैं। उसके बाद हमने जो है ख़ुलासा समझा इसका, इस पूरी हम्द में शायर ने क्या बात कहा है। हमने इस नज़्म में नए अल्फाज जो आए उसको समझा और फिर जो हमने नज़्म हम्द के एक एक शेर को जो है समझने की कोशिश की। इस तरह से जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे और इसका जो भी पैसेज आएगा तो आप जो अच्छे से इसके सवालात के जवाब लिख सकते हैं। मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तलबा व तालिबात तक पहुँचाएँ, अपने असातिज़ा तक पहुँचाएँ, ताकि तमाम तलबा व तालिबात जो है इससे इस्तेफ़ादा कर सकें और आपको जज़ाए खैर मिले। और याद रखिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फ्री वीडियो है, लाइक कीजिए और जो है बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस जो है जमात नहुम और दहुम के वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।